बोले प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रीम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करम धन्य श्री देव चंद्र जी नाम। श्रीतानीनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पियाज को पल पल करो प्रणाम। धामधनी के नूरी चरण कमलों का ध्यान करते हुए उनके चरणों में विनती करते हैं। प्रथम लागू दो चरण को धन्य न छुड़ायो किन। लाख तले लालेरिया मेरे जीव के जीवन। इन पाँव तले पड़े रहूं धनी नजर खोलो बात न। पलन वालू निरेखो नेत्रे मेरे जीव के जीवन। श्री नाम के चाहे इन चरण को कर मन वाचा कर मन। पलने वालू निरखु नेत्रे मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी के ध्यान मृद में विराजित अपने युगल स्वरूप प्राण प्रियतम के नूरी चरण कमलों में कोटाओं को प्रेम। आप अपने आप को एकाग्रचित करते हुए अपनी सारी ऊर्जा को अपने निज स्वरूप पर फोकस करते हुए कि मैं ये पिंड नहीं हूं, ये शरीर नहीं हूं, ये अंतःकरण गुण निद्रिया भी नहीं हूं। इनसे जो इनको चलायमान करने वाली जो चेतना इसके अंदर है, मैं ये भी नहीं हूं। मैं इन सबको देखने वाली, इन सब से अलग शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा। मैं अपने धनी की अंगना हूं।
मेरा अपना निज घर, मेरा अपना परम धाम। मैं अपने धाम धनी के चरणों में बैठी इस जगत नाटक को देख रही हूँ। कहीं आई न गई, अपने धनी के चरणों में बैठी इस चौपन को देख रही हूँ। मेरा सुंदर सा रूप है जो मैं देखने वाली सूरता इस जीव पर बैठी हूँ। मैं अपने धनी के हुक्म से बनी हुई और अपने पराक्रम का प्रतिबिंब रूप हूँ। जैसी शोभा श्रृंगार जो नाम गुण मेरी परात्म का है, वही आत्म का है। जो मेरे धाम के धनी सदगुरु के रूप में आकर मुझे मेरे निज स्वरूप की पहचान करा रहे हैं और इस माया से छुड़ा रहे हैं। ऐसे सदगुरु के चरणों में, ऐसे प्राण प्रियतम के चरणों में मेरा बारंबार कोटि कोटि प्रणाम है। बारंबार कोटि कोटि प्रेम। मेरे रतन भाई सखी, मेरी जुट की सिरदार सिरमौर सखी और 12,000 सखियों की सिरदार सिरमौर सखी, मेरी रत इंद्रावती सखी, मेरी सुंदर बाई सखी, जो आज भी गुम्मट जी में विराजमान होकर हम सबको जगा रहे हैं। कभी किसी तन को माध्यम बनाकर, कभी किसी आत्मा को माध्यम बनाकर इस प्रकार मेरे सदगुरु अनेक भाषाओं में, अनेक मुखों से हमें बारंबार पुकार रहे हैं। कह रहे आओ सखियो, मैं तुम्हारे इंतजार में हूँ। इस भव सागर में जिसको देखने आए थे, जिसको देखकर जिसका मन हट गया, वो मर्जी की तलहटी में धनी के चरणों में विराजमान है। और जो इस खेल में भी उलझे हुए हैं, उन सबका आह्वान कर रही है इस वाणी के माध्यम से। इसीलिए कहा, झरने हैं तो ऐसे ही, पर पिछले 7 काल में वाणी गई। जो पीछे रह गए सुंदर साथ, उनको इस ब्रह्म ज्ञान रूपी वाणी की बांसुरी बजा बजा कर, अनंत रूप धर धर कर मेरे सदगुरु, मेरे प्राण प्रियतम मुझे बुला रहे हैं। और मैं कुंभट जी में विराजमान अपनी इंद्रावती सखी के चरणों को पकड़कर यही अर्जी करती हूँ कि मेरी इंद्रावती सखी, अब इस संसार में कोई इच्छा बकाया नहीं है। जब तक तेरा हुक्म में चल रहा है, लेकिन रूह की हार्दिक इच्छा यही है कि पिया आप तो अपनी अंगना को जागृत कर लीजिए। आप अपनी अंगना को उठा लीजिए, ताकि मैं जाग कर
आपके चरणों में रहकर मैं अपने परम धाम के अखंड सुखों में डूब सकूं। अपने उन अखंड सुखों को ले सकूं जिन सुखों में मैं दिन रात डूबी रहती थी। ये मेरे प्राणों के प्रियतम, उस सुख को मैं याद करूं जो सुख मैं खेल में आने से पहले लिए। इतना अखंड सुख, इतना आनंद दिया आपने, जिसका कोई पारावार नहीं। इस प्रकार कोई विदाई देने से पहले अच्छी तरह से खातिरदारी करता है, अच्छी तरह से लाड़ प्यार लड़ाता है, आपने भी मेरे धाम के दूल्हा खेल में आने से पहले वो चांदनी का सुख दिया। जिस चांदनी पर मैंने अपने पूरे ब्रह्म धाम का सुख प्राप्त किया। ऐसी मेरे आचार अंतःकरण के अंदर वो पूर्ण प्रकाश, ये मेरे धाम के दूल्हा उन सुखों को, उस आनंद को फिर से प्रदान करके उस आनंद में डुबो लीजिए। वो मेरे धाम के चांदनी के सुख मेरे प्रियतम फिर से कब कब उन सुखों को हम लेंगे। वो चांदनी रात, वो आकाश में चमकता हुआ चंद्रमा, टिमटिमाते हुए तारे, जब उनसे निकलता हुआ प्रकाश अपने रंग महल की चांदनी के जर्रे जर्रे में पड़ता। इतना ही नहीं प्रियतम, आपके वस्त्र आभूषणों पर पड़ता, हमारे वस्त्र आभूषणों पर पड़ता, तो कितना सुंदर नजारा। ये नजारा आप भी ले सकते हैं प्रियतम। जब मुझ रूह के इन पांचों ज्ञानेंद्रियों और चार अंतःकरणों पर वो आपका प्रेम प्रसारित होगा, तो जहां मैं अपने ब्रह्म धाम की जर्रे जर्रे की शोभा में डूब जाऊंगी, तो क्यों नहीं मैं चांदनी का सुख लूंगी। इस घोर अंधकार की रात्रि में जब आपका ये प्रकाश आएगा, जिनमें मेरे वस्त्र और आभूषण सब कुछ नजर आएंगे, मेरी गुणांगित्रियों में जब आपके आनंद रूपी फूल खिलेंगे, रस रूपी फल लगेंगे, और चित्त में वो
सुंदर धूप जिस पर मेरे प्राण प्रियतम बैठकर आनंद की क्रीड़ाएं करेंगे। लेकिन कब? जब आप मुझ रूह के हृदय में विराजमान होकर मुझे अपने में एकाकार कर लो। मेरे धाम के दुल्हन, मेरे प्राणों के प्रियतम, इन सुखों में फिर से अपनी आत्मा को डुबो लीजिए और अपने रूह के हृदय को अपना धाम बना लीजिए। इन सुखों को यहीं ले सकते, तभी तो कहा ऊपर तले अर्श न कहिया, अर्श कहिया मोमिन गलूब। ये बातें मोमिन समझेगी जिनके हक महबूब। जब मुझ आत्मा के हृदय में आप विराजमान हो जाओगे तो फिर भला ब्रह्म धाम कैसे अलग रह सकता है? क्योंकि आपका ही तो प्रकाश है, तो आपसे अलग कैसे रह सकता है? हे प्रियतम, और मेरे जानने का सुख फिर से लौटा दीजिए। वो मध्य के चौक पर आपका चमचमाता हुआ कंचन रंग का सिंहासन, जिस सिंहासन पर श्री श्यामा जी सहित आप विराजमान होते और हम सब सखिया आपके सामने बैठकर कैसे मीठी मीठी बातें करती, कभी गायन कर करके आपको रिझाती, और जब आनंद में और डूब जाती, तो किस प्रकार नृत्य कर कर के धनी आपको रिझाती। और इतना ही नहीं मेरे प्राणों के प्रियतम, आए हुए इन पशु पक्षियों की शोभा को देखिए। ये कैसे पीछे रहे जब यहाँ नवरंग बाई नृत्य करती और सखियां बैठकर गायन करती, कोई ढोल कोई झांझर कोई तबला बजाती, तो ये पशु पक्षी भी अपने अपने आनंद की मस्ती में डूबकर हम सबकी तरह ही लीलाएं करते। मयूर भी अपने पंख फैलाकर मानो सखी से एक होड़ लगाकर नृत्य कर रहा हो। जब नवरंग बाई नृत्य करती और उनके 5 पटे की चरणियां कैसे लहरें ले लेकर इतने तीव्र गति से घूमती घूमती कि दिखाई ही नहीं देता कि इसमें कितने रंग हैं। बस रंग बिरंगी झलकार उनकी चरणिया से निकलती और नीचे आई हरे रंग की इजहार, जिसमें चूड़ियां और एक एक चूड़ी में अनेक रत्नों की झनकार। चरणों में आए हुए आभूषणों की अद्भुत शोभा, अति कोमल अति प्यारे चरण कमल, चरणों की गहराई, एड़ियों की लालिमा, चरण के ऊपर का भाग उज्ज्वलता लिए हुए, नखों का नूर, जिस
अंगूठे में अनवट की शोभा अद्भुत लग रही है। इस अनवट में भी घुंघरू लगे हुए हैं, उंगलियों में बिच्छुओं की शोभा, इनमें भी लटकते हुए घुंघरू। जब नवरंग बाई नृत्य करती है तो एक एक घुंघरू सुर ताल मिलाकर कैसे आनंद की मस्ती में डूब जाते हैं और धनी को रिझाते रहते हैं। मेरे नवरंग भाई के चरणों में देखो तो सही, चार आभूषण तो है ही है, लेकिन और मोटे मोटे घुंघरू कितने प्यारे लग रहे हैं। जब धनी को रिझाने के लिए ये ताल ठोकती है, कभी एड़ी के माध्यम से नृत्य करती है, तो कभी पंजे के माध्यम से नृत्य करती है, तो कभी पूरे पैर को चिम्मी पर देकर जब ठुमका लगाती है तो पूरी चांदनी में वो झनकार फैल जाती है। आप इन्हीं की कॉपी करते हुए सुंदर सा मयूर अपने पंखों को फैलाकर इतनी तीव्र गति से घूमता है मानो ये कह रहा कि देखो मेरे पंख और तुम्हारी चरणिया में भी पांच रंग, और मेरे पंख में भी देखिए कितने रंगों की शोभा है। इस मयूर के चरणों को देखो, इन पर भी बने हुए जो वस्त्र और आभूषण, जो पंखों पर चित्रकारी है, वो वस्त्र और आभूषणों का ही कार्य कर रही है। चरणों में भी जैसे झांझरी घुंघरी काफी खड़ला है, ऐसे मयूर के पंखों में भी है। ऐसे इनकी उंगलियों में भी ये आभूषण सुशोभित हो रहे हैं। जैसे नवरंग बाई जी के गले में सुंदर हार लटके हुए हैं, जो नृत्य करते हुए कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे आनंद की मस्ती में झूमते हैं। इसी प्रकार मयूर के गर्दन पर भी सुंदर हारों की शोभा आई हुई है। देखने के लिए ये चित्रित है, लेकिन ये भी चेतन है। इस प्रकार मेरे नवरंग भाई ने सिर पर सुंदर राखड़ी धारण किए हुए है, इसी तरह से मयूर के भी सिर पर सुंदर कलंगे की शोभा झलझलार कर रही है। सुंदर चोंच जिससे पीऊ 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 तू ही तू ही तू ही तू, जैसे नवरंग बाई गायन करती है और सखिया गायन करती है, उसी तरह से सुर से सुर मिलाकर नृत्य करते हुआ ये मयूर भी जब प्यार भरी आवाज में धनी का गुणगान करता है तो पूरे ब्रह्म धाम में ये आवाज गुंजायमान हो जाती है। जैसे मेरी नवरंग बाई जी के कटीले अनियारे मोटे मोटे तिरछे नेत्र, जिनमें आज विशेष श्रृंगार किया है अपनी भाव भंगिमा से धनी को रिझाने के लिए, इसी भांति मयूर के भी सुंदर नेत्र है।
जिन नेत्रों में बस धनी का ही दीदार की प्यास, धनी का ही प्यार झलकार करता है। इस प्रकार ये एक मोर का वर्णन किया जा रहा है। ऐसे ही चाहे यहाँ पर रीछ हो, भालू हो, बंदर हो, हाथी हो, घोड़े हो, तोता हो, मैना हो, हर कोई धनी के इसी नूरी श्रृंगार से सुसज्जित है। क्यों? क्योंकि इन सब के अंदर मेरे धनी ही की तो चेतना है, मेरे प्राण प्रियतम का ही तो व्यक्त स्वरूप है, कोई भेद नहीं। अगर मैं देखूं कि मैं मोर के साथ नृत्य कर रही हूँ, तो अपने धनी को ही, धनी के साथ ही नृत्य कर रही हूँ। अगर मैं बंदर के साथ नृत्य कर रही हूँ, भालू के साथ नृत्य कर रही हूँ, तो वो भालू भालू नहीं है, यहाँ का नाम दिया गया भालू, ये तो मेरे धनी का ही व्यक्त स्वरूप है, अनंत रूपों में होकर विदा हो रही है। उसका प्रतिबिंब तो सखियों इस जगत नाटक में भी देखिए, सबके अंदर नारायण प्रतिभास चेतना है, चाहे किसी भी रूप में हो, गाय के रूप में, मोर के रूप में, बंदर के, भालू के रूप में, अंदर में तो सभी के वो नारायण ही है, उन्हीं की चेतना का आभास है। तो देखने के लिए रूप भले ही अलग अलग है, लेकिन हर एक के अंदर वही आदि नाम की प्रतिभास है। कहाँ से आई है? ये परम धाम की खूबी है। इस सुंदर दृश्य को देखिए, जब जिसकी शोभा को देखने लगे उसी में डूब जाते हैं। ये तो एक नृत्य की बात हुई, ऐसे ही गायन करने की भी है। और धनी का कितना सुंदर रूप लगता, जब धनी धीरे धीरे सखियों को, नृत्य करते हुए इन बंदरों को, हाव भाव कलाकारियां करते हुए इन बंदरों को देखकर धनी कितने मुस्कुराते हैं, कितने प्रसन्न होते हैं, और इशारे से, धीरे से श्यामा जी के हाथ पर हाथ रखकर इशारा करते हैं नेत्रों से, जरा देखो तो सही मेरी सखियां, मेरे खिलौने स्वरूप पशु पक्षी किस प्रकार आनंद में डूबे हुए हैं। और इतना ही नहीं सखियों, जो यहाँ पर फूलों के, फलों के वृक्ष हैं, इन पर जो भंवरे, तितलियां, गिलहरियां, जितने भी यहाँ पर रहने वाले जीव जंतु हैं, उड़ने वाले अगर पक्षियों की बात करें, कीट पतंगों की बात करें, तो वे भी साथ साथ में हवा में कैसे और गायन करके ले जाते हैं। देखो तो सही स्वभाव,
चारों तरफ कितने आनंद की मस्ती छाई हुई। और इतना ही नहीं सखी, इतने आनंद की मस्ती छाई रहती कि जल के जीव इन फव्वारों में से उठने वाले फव्वारों के साथ मछलियां कैसे भांति भांति की कला करके दिखा रही होती है। जैसे जैसे फव्वारे उठते हैं वैसे वैसे ही ये जल के जीव, ये मछलियां भांति भांति की लीला करके धनी को ले जाते हैं। अपने इस चौक की शोभा को देखिए, जिस पर हम सब सखियां भराई कर बैठी होती हैं। चारों तरफ आया हुआ सुंदर कठेरा जो स्वर्ण का है, जिस पर हीरा माणिक मोती नीलवी सब चित्रकारी होकर जड़े हुए हैं। और चांद की चांदनी में किस तरह झलकार करते हैं। कितनी शोभा पुण्य रखी। चारों तरफ से उतरती हुई सुंदर सीढ़ियों की शोभा देखिए। इन पर आए हुए कठेड़े की शोभा को देखिए। और चारों कोनों से ये झलकार करते हुए फव्वारे इन छह बच्चों के चारों तरफ आई हुई पाल की शोभा को देखिए, जिन पर बिछी हुई कालीन, जिन पर कालीन पर पड़ी हुई नूरमयी कुर्सियां, जिन पर बैठकर हम प्रियतम के संग इन उठने वाले फव्वारों की शोभा को देखते, इसमें लहराते हुए जल की शोभा को देखते। चारों तरफ इतना सुगंधित वातावरण, हर प्रकार के फूलों की महक, इसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। इन छह बच्चों से नीचे उतर कर देखिए, सुंदर बिछी हुई कालीन और फिर इनसे बहती हुई नहरें, इन नहरों में भी अटखेलियां करता हुआ जल। और इस जल के साथ साथ जल के जीव कितनी लीलाएं करते हैं, कैसे आनंद की मस्ती में चलते हैं। जब मैं अपने प्राण प्रियतम, अपने प्राण वल्लभ के संग बाहें में बाहें डालकर जब मैं इन नहरों की पाल से चलती हूँ, तो ये जल भी इतनी आनंद की मस्ती में आ जाता है कि अपनी मर्यादा तोड़कर इस नहर की पाल को भी उलंग कर आकर धनी के चरणों से लिपट जाता है। और जब छह बच्चों के पास आते तो छह बच्चे भी इतने आनंद की मस्ती में झलकारे करते, छोटी छोटी बूंदों के रूप में। जैसे फूलों के बागों के पास जाते तो वृक्ष अपने फूलों से क्या स्वागत करते, फूलों की बरसात करते। छह बच्चों के पास जाते तो छह बच्चे अपनी फव्वारों की छोटी छोटी बूंदों से प्राण प्रियतम को भिगो देते। और भीगे हुए जब धनी के मुख पर वो बूंदे चमकती तो कितनी प्यारी लगती। और धनी की इच्छा होती कि मैं रूह को और करीब लाऊं, तो थोड़ा सा आनंद की मस्ती इन छह बच्चों को दे देते, तो ये छह बच्चे पूर्ण रूप से हम सबको भिगो देते।
और इतना ही नहीं, इन नहरों में हुई जो जल के जीव जैसे मछली, डॉल्फिन हुए, है ना, या फिर यहाँ पर टहलते हुए इनमें हाथी हुआ। हाथी अपने सूंड में जल भरकर किस प्रकार जब हमारे ऊपर जल डालने के लिए तैयार होता, तो हम भागकर किस प्रकार धनी से लिपट जाते, लेकिन वो छोड़ता नहीं, उस जल को हमारे ऊपर डाल ही देता। और जब हम सब सखियां दौड़ती, तो वो इतनी तेजी से दौड़ता, इतनी तेजी से दौड़ता कि वो वनों में ही इस प्रकार लुका छिपी की लीला खेलने लगता कि हम पकड़ ही नहीं पाते। इतने खुशी से चिंगाड़ता रहता और भागते रहते, और साथ में मंडली की मंडली। देखिए, इस प्रकार के आनंद को तो देखो। जरा अपने बगीचे में आए हुए इन रसीले फलों की शोभा को देखो, जो एक एक पत्ते से अनंत प्रकार का प्रकाश निकलता है। ऐसे तो वृक्ष कहीं है ही नहीं। जिमी तो चमचमा रही है, गिलन बिछी हुई है, लेकिन इसके तने की शोभा को भी देखो, जो पारदर्शी थंब की भांति है और कोमल भी है। फिर इनसे निकलते हुए डालियां, तने, पत्ते, फल कितने सुगंधि फैला रही हैं। फलों के भी जो रसीले फल है, इनकी भी खुशबू। आम के वृक्ष के नीचे बैठे तो आम की खुशबू, अमरूद के वृक्ष के नीचे बैठे तो अमरूद की खुशबू, अनार के वृक्ष के नीचे बैठे तो अनार की खुशबू। और जहां पर फूलों के वृक्ष आए हैं, जब प्राण प्रियतम अपने दोनों पैर फैलाकर जिमी पर ही इस फूल के वृक्ष से पीठ लगाकर बैठ जाते, और मैं भी धनी के अपने प्राण प्रियतम के कंधे पर सर रख कर बाहों में लेकर जब बैठ जाते, तो क्या आनंद आता इन फूलों की खुशबू। और इतना ही ये नहीं, ये फूलों का जो वृक्ष, जिसके एक एक पत्ते से भी अनंत प्रकाश की किरणें निकलती, तो ये भी आनंद की मस्ती में मस्त होकर कैसे इतने फूलों की वर्षा करता, इतने फूलों की, कि मैं अपने प्राण प्रियतम के संग इन फूलों में ही थक जाती, और सखियां, पशु पक्षी सब ढूंढते हुए इधर उधर फिरते रहते, लेकिन मैं अपने प्राण प्रियतम के संग इन फूलों में ही थककर उस आनंद की मस्ती में मस्त हो जाती। ऐसे मेरे धाम के धनी अनंत प्रकार के लाड़ देकर हमें आज के दिन इस खेल में भेजा। अब वापस